हेलो दोस्तों, मैं रामभरत अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक बादशाह पर आपका आदर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं अपरमेय और परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वही सिंपल तरीका, वही सिंपल ट्रिक और एकदम आसान तरीके से मैं आज आपको सिखाऊंगा परमेय और अपरमेय। इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आप परमेय परमेय ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हो, ये मेरी गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। आज इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो परमेय परमेय एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो परमेय और परमेय क्या होती है देखिए। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को P बट्टे Q, जिन संख्याओं को P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि तथा P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 हो, वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। मतलब इसका समझिए, जैसे जो संख्या हमारी P, जो हमारी संख्या होती है, जो संख्या हमारी है वो P बट्टा Q के रूप में लिखी जा सकती है, P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सकती है, या P तथा Q के पूर्णांक तथा Q बराबर, जैसे हमारा Q बराबर 0 नहीं आता है, Q बराबर 0 नहीं आता है, तो वो संख्या हमारी क्या होती है? परमेय संख्या होती है। क्या होती है हमारी? परमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है हमारी? परमेय संख्याएं होती हैं। जो हमारी, आप फिर से पढ़ के देख सकते हो आप कि देखिए, जिन संख्याओं को P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर ≠0 हो, वो संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बता दूँ, कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो P बट्टे Q की फॉर्म में होती हैं, P बट्टे Q की फॉर्म में होती है, और तथा Q बराबर 0 ना आए, Q बराबर 0 ना आए, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्या हमारी कौन सी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा P, जो हमारा P है ना, P वो हमारा क्या है? वो Q, जो हमारा P है वो अंश है। क्या है हमारा? अंश। P को हम क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे Q को क्या बोलते हैं? हर। P को अंश बोलते हैं और Q को हर बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हमारा P है ना, वो एक अंश की जगह पे, और जो Q है वो हमारे एक हर की जगह पे। तो हम आगे चलते हैं, इन जो हमारी परमेय संख्या उनका एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण क्या होता है? उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, उदाहरण। एक परमेय संख्या है जो कि P बट्टा Q के रूप में होती है, जिसमें P अंश और Q हर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, जो हमारी परमेय संख्या होती है वो P बट्टे Q के रूप में होती हैं, सबको पता है। और मैं बता चुका हूँ कि आपके P तो अंश है हमारा और Q हमारा हर है, जो कि मैं अभी आपको इससे पहले बता चुका हूँ। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा 2/3, क्या 2/3, तो आपको दिख रहा होगा ये P बट्टे Q की फॉर्म में। जैसे 2 हमारा किसकी जगह पे काम कर रहा है? P की जगह पे। 2 हमारा किसकी जगह पे काम कर रहा है? P की जगह पे। और 3 हमारा किसकी जगह पे काम कर रहा है? Q की जगह पे। किसकी जगह पे काम कर रहा है? Q। ऐसे ये संख्या हमारा P की जगह पे काम कर रही है, ये हमारा Q की जगह पे काम कर रही है। ये भी संख्या हमारा P की जगह पे काम कर रही है और ये Q की जगह पे काम कर रही है। ये भी संख्या ऐसे ही कर रही हैं। और इधर देखिए आपको, जैसे हमारा ये संख्या हमारी है जो हमारे P की जगह पे काम कर रही है और ये Q की जगह पे काम कर रही है। आपको दिख रहा होगा हमारी ये दोनों संख्या किसकी जगह पे काम कर रहे हैं? P बट्टा Q की बात तो कर रहे हैं। इसमें हमारा Q बराबर 0 आ रहा है, और जो परमेय संख्या हमारी होती है उसके 0 नहीं आना चाहिए। क्या? 0 नहीं आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये अपरमेय संख्या से आ रहा है। ये किससे आ रहा है? हमारा अपरमेय संख्या से आ रहा है। तो आपको मैं इसी बीच में लिखा था कि आप समझ जाओ, क्या समझ जाओ। तो आपको दिख रहे होंगे ये संख्या उदाहरण, आपको समझ चुके होंगे उदाहरण हमारे, कि जो हमारे परमेय संख्या हैं
उनके ये उदाहरण हैं जो उनकी पी बट्टा क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने अपरिमेय संख्या पर। मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपरिमेय संख्या पर। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे हमारी परिमेय संख्या होती है वैसे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि परिमेय संख्या है तो इधर हम अपरिमेय कर देते हैं, जो हमारी परिमेय संख्या है उसे हम अपरिमेय कर देते हैं। अपरिमेय हो गई जिन संख्याओं को p बट्टा q के रूप में, इधर लिख दो नहीं, इधर हमारा किस बढ़ जाएगा, इधर नहीं, क्या हमारा नहीं लिखा जा सकता है, जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 हो, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इधर भी हमारा अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यही फॉर्मूला हमारी अपरिमेय की बन गई। कैसे कि देखिए जिन संख्याओं को p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 हो, वो संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। इसका क्या होगा, इसके एकदम विवक्ष हो गया, इसके एकदम डिफिकल्ट, सब इससे एकदम पीछे, जैसे हमारा अलग हो गया, इससे एकदम डिफरेंट की तरीके से, है ना। इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं। आपको परिमेय संख्या समझ में आ चुकी है तो आपको अपरिमेय संख्या भी बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जिन संख्याओं को p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं जैसे हमारा q बराबर 0 हो, वो संख्या हमारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया था p बट्टा q अंश और हर हैं, जो कि इसके फॉर्म में कोई संख्या हो। एक परिमेय संख्या जो कि p बट्टा q के रूप में होती है, जिसमें p अंश और q हर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें बदल जाएंगे। आपको एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्या होते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या के हमारे एग्जाम्पल होते हैं, अंडर रूट में 2 ले लो, अंडर रूट में 4 ले लो, अंडर रूट में 6 ले लो, अंडर रूट में 8 ले लो, या पाई ले लो। ये संख्या हमारी है, ये संख्या हमारी एग्जाम्पल होती हैं। क्या, जो संख्या p बट्टा q के फॉर्म में ना हो, वो संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी अंडर रूट में संख्या होती है वो कभी p बट्टा q के फॉर्म में नहीं होती है, ना होंगी और ना होती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा एग्जाम्पल में आपको भी समझ आ चुका होगा कि जो हमारी अपरिमेय संख्या हैं वो हमारे p बट्टा q की फॉर्म में नहीं होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो इसी